वीडियो वी आर गोइंग टू प्रिंट द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल मान लो हमें 5 फर्स्ट डिजिट के सम का नंबर निकालना है, तो उसका सम क्या होगा? 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो व्हाट इज इक्वल टू 5 और 9 एंड 9 प्लस 3 9 10 11 12 13 14 15। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 डिजिट का सम आया 15। अब इसको हमें निकालना है यूजिंग सी प्लस प्लस यूजिंग कोडिंग। ओके, तो हाउ वी कैन प्रिंट दिस? सो सबसे पहले इसके लिए मैं एक एन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ जिसका डाटा टाइप है इंट। ओके, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? उसके बाद मैं एक इंट इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, सम नाम का वेरिएबल इन टाइप का, ठीक है। और उसमें जो मैं वैल्यू डालूंगा असाइन करूँगा 0। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ आपको भी पता चल जाएगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? मैं यूजर से इनपुट ले लूँगा एन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए सीन यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए, तो मैंने एन का इनपुट ले लिया। तो देखो मैं आपको कोड रन करके दिखाता हूँ। तो कोड जैसे मैं रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ आ रहा है, कुछ भी टाइप करूँगा, कुछ होगा नहीं अभी क्योंकि अभी मैंने कुछ किया नहीं है। तो सीन में मैंने एन की वैल्यू पास कर दी, मतलब कि सीन में मैं एन की वैल्यू डाल सकता हूँ और एन को मैंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे एन नाम के वेरिएबल को, और यहाँ पे मैं सीन से एन नाम के वेरिएबल से इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, ठीक है। सीन का मतलब क्या होता है? सीन से हम बेसिकली यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है। और एक सी आउट होता है जिससे कि हम आउटपुट देते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ सी आउट। सी आउट में मैं क्या लिखूंगा? सी आउट में मैं लिखूंगा एंटर एंटर द नंबर हुज, हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे सी आउट से एंटर द नंबर हुज सम you want to print, और we can say that enter the number till whose sum you want to print। okay, so सबसे पहले मैंने एक n नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया int डाटा टाइप का, फिर एक सम वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें 0 वैल्यू डाल दी, उसका डाटा टाइप है int। देन मैंने सी आउट एक आउटपुट प्रिंट किया जो कि व्हेन वी रन द कोड दिस मैसेज विल बी डिस्प्ले एट द आउटपुट एंटर द सम whose enter the number whose sum you want to print। okay, आफ्टर दैट ये मैसेज प्रिंट होगा। फिर उसके बाद मैंने सी इन में n की वैल्यू डाल दी, n वेरिएबल, फिर हम यूजर से इनपुट लेंगे जो कि किसमें स्टोर होगा? n नाम के वेरिएबल में, ठीक है। n नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। तो हमें क्या प्रिंट करना है? प्रिंट द सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो एक बार इसको रन कर देते हैं, इसको आपको समझ आए। some errors come because I didn't use curly bracket here। okay, then I will use one more thing, see out and then okay for next line। नाउ लेट्स रन द कोड। हाँ, तो जैसे मैंने कोड किया एंटर द नंबर उस सम यू वांट टू प्रिंट, फिर ये आउटपुट डिस्प्ले हुआ। फिर मैंने यूजर से इनपुट लिया, सी इन में मैंने यूजर से इनपुट लिया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू डालूंगा, एन में स्टोर होगा। मैंने 5 डाला, एन में स्टोर हो गया, प्रोग्राम खत्म, क्योंकि इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं। अब हम इसके आगे का कोड लिखते हैं। हमें क्या प्रिंट करना था? प्रिंट द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ओके, तो इसके लिए इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम बेसिकली फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर। और इस फॉर लूप में मैं क्या करूँगा? फॉर में मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दूंगा आई नाम का, जिसकी वैल्यू मैं डाल देता हूँ 1। इसको मैंने एक तो मैंने फॉर लूप में एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, ठीक है। इनिशियलाइज करने के बाद मैं क्या करूँगा? उसके बाद मैं कुछ कंडीशन डालूंगा। क्या डालूंगा उसके बाद मैं कुछ कंडीशन डालूंगा। तो int i is equal to 1, then i is less than equal to what? I is less than equal to n। okay, i को फिर मैंने कंडीशन अप्लाई कर दिया जिसमें कि मैंने i की वैल्यू डाल दी less than equal to n। after that I will increment i। okay, first I initialize i with 1 and then I pass a condition i is less than equal to n, then i plus plus, मतलब कि i स्टार्ट होगा 1 से और जब तक ये कंडीशन, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेगा i is less than equal to n which is true or false, it depend upon what user will write। okay, then it will increment। so inside that I will pass some condition। what condition I will pass? I will write sum is equal to sum plus i, ठीक है। sum is equal to sum plus i। तो अभी सम की वैल्यू क्या है? 0 और i की फर्स्ट वैल्यू क्या है? 1। तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो फिर ये बेसिकली डिपेंड करेगा, ये बेसिकली एक सेकंड। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट कर देता हूँ जो कि द सम ऑफ सो या गाइस देखो। तो सबसे पहले मैंने एक आउटपुट प्रिंट किया, सी आउट में एक मैसेज डाला एंटर द नंबर उस सम यू वांट टू प्रिंट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यूजर से इनपुट लिया, उसको एन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो यूजर जो भी डालेगा तो चलो मैं डाल देता हूँ 5। तो मैं 5 फर्स्ट 5 नंबर का सम लेना चाह रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा? ये मैंने एक लूप यूज किया जिसमें मैंने आई की वैल्यू डाल दी 1, आई इज लेस देन इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली 5, ठीक है। और ये कंडीशन चेक करेगा इस आई इज लेस देन इक्वल टू 5 जो कि ट्रू है बिकॉज आई इज इनिशियलाइज्ड विद 1। ओके, देन इट विल गो इनसाइड लूप एंड दिस विल परफॉर्म सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम की वैल्यू क्या है? सम की वैल्यू है 0। सम वेट सम की वैल्यू क्या है? सम की वैल्यू है 0। तो 0 प्लस आई और आई क्या है 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 1 से क्या हो जाएगा? आई 2 हो जाएगा। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, इट्स ट्रू। तो फिर दोबारा से सम की वैल्यू भी क्या है 1, तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इज व्हाट? 3, ठीक है। देन अगेन सेम थिंग विल रिपीट, आई विल बिकम व्हाट? 3 इज 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 जो कि ट्रू है। तो फिर 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। देन इट विल बिकम 4। ओके, देन 4 प्लस 6 देन तो ऐसे चलते रहेगा ये। और उसके बाद जब हमारा कंडीशन मतलब कि जब हमारी आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 हो जाएगा तो ये लूप खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जैसे लूप खत्म होगा तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा और हमें सम ऑफ एन नेचुरल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं कोड को रन कर लेता हूँ। ठीक है, एंटर द नंबर वो सम यू वांट टू प्रिंट। तो मैंने डाला 5, जैसे मैंने 5 डाला तो लिखा था सम ऑफ 5 इज 15। सम ऑफ 5 इज 15। ओके, कैसे? देखो 1 पहले 1 था तो 1, 2 हुआ तो 3, फिर उसके बाद 3 हुआ तो 6, फिर उसके बाद 4 हुआ तो व्हाट? 10। उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। इस 5 इज लेस देन इक्वल टू n। हाँ, 5 इज लेस देन इक्वल टू n क्योंकि n की वैल्यू हमने क्या डाली यहाँ पे? ये देखो n की वैल्यू मैंने डाली है 5, ठीक है। तो n इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? n। ओ आई इज लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या होगा? दोबारा से लूप के अंदर आएगा तो सम इज इक्वल टू सम की वैल्यू क्या थी लास्ट 10, तो 10 प्लस 5 इज 15। देन अगेन इट विल इंक्रीमेंट एंड इट विल बिकम 6। व्हाट इट विल बिकम 6? तो ये कंडीशन चेक करेगा 6 इज लेस देन इक्वल टू n जो कि नहीं है क्योंकि हमने n की वैल्यू क्या डाली? n की वैल्यू में यहाँ पे डाली है यूजर ने 5, मतलब कि मैंने। तो लास्ट क्या आया? लास्ट आया 15। तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो सम ऑफ n इज व्हाट? तो सम ऑफ n हमने n के डाला 5, तो सम ऑफ 5 इज सम की वैल्यू डाल दी, सम की लास्ट वैल्यू क्या है? 15। ये 15 प्रिंट हो गया। तो सो दिस इज हाउ वी प्रिंट द सम ऑफ n नेचुरल नंबर। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।